अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अली। आज इस लेसन में मैं आपको इंटायरी रिलेशन के बारे में बताऊंगा कि इंटायरीज़ के दरमियान रिलेशनशिप किसे कहते हैं। रिलेशनशिप रिलेशनशिप इज़ अ लिंक और एसोसिएशन बिटवीन इंटायरीज़। इंटायरीज़ के दरमियान जो लिंक है, एसोसिएशन है, उसे हम लोग रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप के तीन टाइप्स होते हैं। पहला है वन टू वन रिलेशनशिप। इसमें आप एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ जब रिलेट करते हैं, उसे लिंक देते हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्बैंड एंड वाइफ का अगर हम दो अलग टेबल बनाएं और उन्हें रिलेट करें, उन्हें लिंक दें, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा टाइप है वन टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक टेबल है मदर का और उसे लिंक करना चाहे एक से ज़्यादा टेबल है चिल्ड्रन का, उनके साथ अगर लिंक करना चाहे, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं। मैनी टू मैनी भी एक रिलेशनशिप टाइप है। तीसरा टाइप है, इसमें आप एक से ज़्यादा टेबलों के साथ लिंक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिल्म्स और फिल्म स्टार्स के टेबलों को, मतलब फ़िल्म भी एक से ज़्यादा है। अगर आप आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन इस साइड पे रखें और इस साइड पे स्टार्स रखें, फिल्म स्टार, जैसे कि टार्ज़न और हो गया, कौन हो गया, जहन में नहीं आ रहा, रैम्बो। खैर, मतलब चलो ये दो भी ठीक है। अब टार्ज़न, अगर मतलब ये पॉसिबल है कि स्पाइडरमैन में ये काम कर सकता था, टार्ज़न उसमें भी काम कर सकता था, आयरन मैन में भी काम कर सकता था। हाँ, डायरेक्टर ने इन्हें नहीं लिया, वरना कर सकता था। इसी तरह रैम्बोस में भी काम कर सकता था, आयरन मैन में भी काम कर सकता, स्पाइडरमैन में भी काम कर सकता था, सुपरमैन में भी काम कर सकता था। तो अगर हम इन्हें रिलेट करें, लिंक दें, तो इसको हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कह सकते हैं। मैंने एक अजीब सा एग्ज़ाम्पल आपको दिया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंटायरी रिलेशनशिप डायग्राम, इसे ER डायग्राम भी कहते हैं। अब रिलेशनशिप को हम लोग जब डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उसे ड्रॉ करते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं रिलेशनशिप का इंटायरी के दरमियान, तो इसे इंटायरी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। An entity relationship diagram is a diagrammatic way of representing the relationship between the entities in a database. तो डेटाबेस के दरमियान entities के रिलेशनशिप को हम लोग जब उनके डायग्राम बनाते हैं, मतलब उन्हें डायग्रामेटिक तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसे एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। इस तरह अब एम्प्लॉई का एक टेबल है, कंपनी कार का एक टेबल है, मैंने इसे लिंक किया है। ये वन टू वन का एग्ज़ाम्पल है, वन टू वन रिलेशनशिप का एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह वार्ड का एक टेबल है और पेशेंट का टेबल है। पेशेंट एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अब वन टू मैनी का वो है, मतलब पेशेंट एक से ज़्यादा टेबल हम लोग बना सकते हैं। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। एल्बम और सिंगर्स, एल्बम एक से ज़्यादा है, सिंगर्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर हम इनको लिंक करें, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनता है। अब ये मैंने एक डायग्रामेटिक वे में इसे रिप्रेजेंट किया है, तो ये एक एंटाइटी रिलेशनशिप डायग्राम है, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER डायग्राम भी कहते हैं। इसका एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको। ER डायग्राम ऑफ हॉस्पिटल, अस्पताल में अगर हम कोई डेटाबेस सिस्टम लगाना चाहें, तो उसके लिए ER डायग्राम हम लोग इस तरह बनाते हैं कि एक वार्ड में एक से ज़्यादा नर्सेज भी हो सकते हैं, एक वार्ड में एक से ज़्यादा पेशेंट भी हो सकते हैं। एक ही कंसल्टेंट एक से ज़्यादा पेशेंट को हैंडल कर सकता है।
तो हम इस तरह के मतलब वो बना सकते हैं, ER डायग्राम बना सकते हैं डिफरेंट रिलेशनशिप के दरमियान। हम लोग किस तरह रिलेशनशिप बनाते हैं किसी टेबलों के दरमियान। टेबल्स में बी लिंक्ड थ्रू द यूज़ ऑफ कॉमन फील्ड। दो टेबल है, उनके दरमियान आप कॉमन फील्ड डालेंगे। कॉमन फील्ड मतलब एक टेबल में आप डालेंगे रोल नंबर, दूसरे में भी आप सेम उसी तरह रोल नंबर डालेंगे। फिर इसको आप रिलेशनशिप इनका बना सकते हैं। अगर एक है रोल, सिर्फ रोल, और दूसरा है रोल नंबर, तो इसके दरमियान रिलेशनशिप नहीं बन सकता। रिलेशनशिप के लिए दोनों फील्डों का एक जैसा होना लाजमी है। दूसरा है कि दिस फील्ड मस्ट बी अ की फील्ड ऑफ वन ऑफ द टेबल्स एंड इज़ नॉन एज फॉरेन की इन द सेकंड टेबल। इसे मुझे एग्जांपल दे के आपको समझाना होगा। ये दो टेबल है, स्टूडेंट का और बुक का। स्टूडेंट के एट्रीब्यूट है, फील्ड है रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। बुक के बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, रोल नंबर। अब मैं इन दोनों को लिंक करना चाहता हूँ, तो पहला रूल है कि हमें पहले इन दोनों में कोई कॉमन फील्ड आना होगा। तो कॉमन फील्ड इन दोनों में है, वो है रोल नंबर। रोल नंबर ये है, रोल नंबर इधर भी है। देखो सेम तरीके से मैंने इन्हें लिखा है। अब दूसरा वो है रूल है कि आप जिस फील्ड को लिंक करना चाहते हैं, दोनों टेबल में से एक टेबल में उसे प्राइमरी की होना चाहिए। प्राइमरी की मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि प्राइमरी की एक यूनिक एट्रीब्यूट है जो कि पूरी टेबल में यूनिक होता है हर रिकॉर्ड के लिए। अब हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है, तो मैं इसको प्राइमरी की बना सकता हूँ। ठीक, हर बुक का एक यूनिक बुक आईडी होता है, तो मैं इस बुक आईडी को वो बना सकता हूँ, प्राइमरी की बना सकता हूँ। तो दूसरा रूल कहता है कि द फील्ड मस्ट बी अ की फील्ड, मतलब प्राइमरी फील्ड होना चाहिए ऑफ वन ऑफ द टेबल्स स्टूडेंट। और इसमें आप जिस चीज़ को लिंक करना चाहते हैं, मैं इस रोल नंबर को इस रोल नंबर के साथ लिंक करना चाहता हूँ, दोनों टेबलों में एक टेबल में इसका वो होना क्या कहते हैं, प्राइमरी फील्ड होना वो लाजमी है। तो मैंने इसमें प्राइमरी फील्ड बनाया हुआ है। अब मैं इसको इसके साथ वो कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ। इन दोनों के टेबलों के दरमियान मैं 1 to 1 का रिलेशनशिप बना सकता हूँ। तो हम लोग इन दोनों रूल्स को याद करके अपने टेबलों के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब मैंने आपको नहीं बताया कि हम लोग किस तरह रिलेशनशिप बनाते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में, जब मैं एक्सेस पे प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको तब दिखाऊंगा कि हम लोग दो टेबलों के दरमियान किस तरह मतलब इसको मैं इसके साथ किस तरह वो करता हूँ, रिलेशनशिप बनाऊंगा। तो आज के लेसन में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझ आया होगा। अगर आप कुछ वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। MS एक्सेस के मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे वेबसाइट पे विज़िट कीजिए, जो है mavenapt.com। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।